डिस्कस करूँ। असल में रिसेंटली पढ़ रहा था कंटेंट के हवाले से कि कंटेंट क्रिएटिंग और कंटेंट कैसे बिल्ड किया जाता है। मुझे लगा कंटेंट और रिलेशनशिप में बड़ी सिमिलरिटी है। उससे अंदाज़ा ये हुआ कि कंटेंट भी जिस तरह आपको स्ट्रॉन्ग किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए बेसिक होती है, इसी तरह रिलेशनशिप में भी कोई बहुत ही पावरफुल रिलेशन में बेस कोई आपकी उनसियत, कोई आपकी ऐसी चीज़ जो दोनों में मौजूद हो, वो आपको जॉइंट रखती है। इसी तरह कंटेंट को स्टार्ट लेने के लिए, यानी किसी भी कंटेंट का प्रोग्राम स्टार्ट लेने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मालूमात डिलीवर करनी होती है ताकि ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसी तरह रिलेशनशिप में भी है, आपको किसी भी रिलेशन में इन होने के लिए अगले के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग शो करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, या इधर उसको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक डेवलप होना पड़ेगा। इसी तरह कंटेंट राइटिंग में कॉन्टेक्ट में ये है कि कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन में ये होता है कि ऑडियंस की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। सेम इसी तरह रिलेशनशिप में कि अगले पार्टनर का ख्याल रखते हुए पसंद और नापसंद का रिलेशन को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे प्रोग्राम कंटेंट का स्टेबल होता चला जाता है, आपका लोगों का दिमाग लूज होना शुरू हो जाता है, तो आपने लोगों का इंटेंशंस अपनी तरफ रखने के लिए कि डाइवर्ट ना हो, आपने नई से नई बातें पेश करनी। इसी तरह रिलेशनशिप को पुराना नहीं होने देना चाहिए। रिलेशनशिप में भी यही है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, रिलेशनशिप अगर पुराना होना शुरू हो जाता है तो सर्द मोहरी का शिकार हो जाता है, जिससे कहते हैं टेस्टलेस होना शुरू हो जाता है। सेम आपका प्रोग्राम का कंटेंट का कम्युनिकेशन का भी यही हाल है। जैसे जैसे बिल्ड होगा, लोगों की अट्रैक्शन आपको ज़्यादा डेवलप करने के लिए बेहतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बेहतर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। इसी तरह एक वक्त आता है टूवर्ड्स टू एंड, यानी आपका हर प्रोग्राम एंड्स की तरफ जाता है। वो एंड की तरफ जाता है लेकिन क्लाइमैक्स को अरूज में लेके जाता है। इसी तरह आपका रिलेशनशिप में जैसे जैसे वो आपका रिलेशनशिप पुराना, बूढ़ा या एक्सपायरी होने की तरफ जाता है, तो आपको उसको एक्सपायरी डेट से पहले ही बिल्डअप करना पड़ता है। नए से नए उसमें लवाजमात शामिल करने पड़ते हैं, नए से नए आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ता है ताकि दोनों पार्टीज का रिलेशनशिप अच्छे तरीके से चलता रहे। और इन दी एंड जैसे हर प्रोग्राम का एंड होता है, इसी तरह कंटेंट का भी कोई ना कोई एंड तो होगा, कोई ना कोई प्लॉट तो होगा, कोई ना कोई बॉटम लाइन तो होगी, कोई ना कोई मैसेज तो होगा जो वो पब्लिक की तरफ देना चाहेगा उस प्रोग्राम को, कि उसने किस बेस पे ये ऑर्गेनाइज किया था, कंटेंट डेवलप किया था, कौन सी राइटिंग की थी, किस तरह उसने वो पेश किया था। पेश करने वाले प्रेजेंटर का भी बड़ा कमाल होता है कि वो किस तरह इस प्रोग्राम को पेश करता है। सेम इसी तरह रिलेशनशिप में कि पार्टी का कोई भी एक फर्द अगर वो प्रोग्राम को लूज कर जाए, रिलेशनशिप में डाइवर्जन इंटेंशंस आपकी मुख्तलिफ जावियों पे चली जाए, तो इन दी एंड आपका प्रोग्राम भी लूज होता है, ऑडियंस लूज करना शुरू होता है। जैसे कंटेंट, इसी तरह रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको लूज करता है या आप पार्टनर को लूज करना शुरू होता है। तो मुझे बड़ी हद तक सिमिलरिटी इन दोनों प्रोग्राम्स में, इन दोनों चीज़ों में लगी, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन कंटेंट में। मैंने सोचा कि जिस तरह कंटेंट राइटिंग में बेस प्लॉट, यानी किस हवाले से किस प्रोग्राम किस बात को ये बिल्डअप करेगा, इसी तरह रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग आगे लेके चलते हैं टूवर्ड्स टू इस डेस्टिनी, टूवर्ड्स टू इस बेस, टूवर्ड्स टू इस प्लॉट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दानिशगाह। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए, बताते रहिए किन किन बातों को आप सुनना चाहते हैं, उस पर रिसर्च आपसे शेयर करूँगा। टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।